मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया करके सर आइए और कृपया हमें करके बताइए कि किस तरीके से, जैसे आपने अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और हम भी एक ड्रीमर है सर, और हम भी अपनी लाइफ को यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन की ओर को लेके जाना चाहते हैं। तो कृपया सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमें दिया सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। हम सारे लोग YouTube में भी लाइव हो चुके हैं। अगर किसी को लिंक चाहिए होगा, आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक आ गया होगा। और नेक्स्ट आवाज बहुत जल्दी आप संदीप सर की सुनने वाले हैं, राइट? किसी भी समय वो हमारे बीच में आ सकते हैं सर। स्पीकर राइट। यूट्यूब का लिंक जनरेट हो चुका है, आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने अपने जितने भी गेस्ट जो आउटसाइड रह चुके हैं इस वेबिनार में। अराउंड हम 1000 लोग फुल होने वाले हैं। तो ये सोच सकते हैं संडे, सुपर संडे क्यों बोला जाता है इसको सर। और नेक्स्ट आवाज किसी भी टाइम पे हमारे यूथ आइकन मिस्टर संदीप नरवाल सर आ सकते हैं। कृपया करके स्टेबल हो जाइए। यस, ही इज द हियर द डायनामिक पर्सनैलिटी मिस्टर संदीप नरवाल सर। सर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो वेरी मच। मनोज सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच एंड वेलकम एवरीवन। हम ऑलरेडी 1000 से भी ज्यादा लोग अभी लाइव हैं, दैट्स व्हाई वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं संडे के आज के मेगा वेबिनार में। मैं एक बात तो जान चुका हूं आप सब लोगों के बारे में कि आप सब लोग ड्रीमर लोग हैं, आप सब लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और इसी कारण आप सब लोग यहाँ पे आए हैं संडे के 12 बजे के दिन। अदरवाइज आप इस समय पे मूवी देख सकते थे, इस समय पे आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते थे, इस समय पे आप अपना गेम खेल सकते थे, इस समय पे आप नेटफ्लिक्स देख सकते थे, इस समय पे आप कुछ भी कर सकते थे। बट अगर आप लोगों ने इस वेबिनार में आने के बारे में चुना, तो एक चीज क्लियर हो चुकी है कि आप लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। या तो आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, या आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, या आप फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, या आप एक लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, या आप एक अपने दम पे घर बनाना चाहते हैं, या आप एक अपने सेल्फ मेड मिलियनर बनना चाहते हैं। आप कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन एक बात तय है कि आप लोग अपने जीवन में अभी हैं जो, उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। इसी वजह से आप लोग अभी मेरे को सुन रहे हैं, और इस समय पे हम अभी लाइव हैं। तो मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूं। और आज अगले 40 मिनट जो मैं बात करने वाला हूं, अगले 40 मिनट में बात करूंगा सिर्फ आपके बारे में कि आपका सपनों का घर, आपकी सपनों की जिंदगी, आप एक सेल्फ मेड करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो मेरे कुछ आग्रह हैं आप सब लोगों से। तो पहला सबसे तो ये है कि कृपया करके आप कैमरा ऑन कर लीजिए, और जितने भी लोगों का कैमरा ऑन है या जितने भी लोगों का नहीं है, वो कृपया करके बैठ जाएं, डायरी पेन लेके बैठ जाएं। क्योंकि अगर आप लोगों ने डायरी पेन नहीं लिया तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे? और जाहिर सी बात है सर, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आज लिखेंगे नहीं कि सफलता कैसे मिलती है, तो फिर मिलेगी कैसे? पाइथागोरस थ्योरम तक के हमने नोट्स बनाए दोस्तों, और कहीं जिंदगी में हमारे अभी काम नहीं आ रहे। तो जब पैसे कमाने की बात आज हम करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा बहुत तो सीरियसनेस होना चाहिए। मैं लेके चलता हूं आपको आगे और आज के वेबिनार की तरफ। तो आई होप एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोगों को आज ये बातें समझ में आए, क्योंकि पहली बार शायद कोई इंसान आपके सामने आके आपको पैसे कमाने के बारे में बताने वाला है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप सब लोग सीरियस हो जाएं, राइट? सो लेट अस मूव टू आवर वेबिनार पार्ट, आर पीपीटी पार्ट। ये ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, मेरे कुछ सवाल हैं आप सब लोगों से। तो सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप सपने देखते हैं? क्या आपके जीवन में सपने हैं? अगर हैं तो क्या पूरा करना चाहते हैं उन्हें? अगर हाँ, तो क्या आप रईस इंसान बनना चाहते हैं, वेल्दी इंसान बनना चाहते हैं? अगर वो भी हाँ है, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि आपका जो मन किया, जब मन किया, जहां मन किया, आपने वो किया, विदाउट टेंशन ऑफ पैसा, विदाउट टेंशन के कल ऑफिस जाना है। मतलब अब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना सर। अब आप काम करें या ना करें, आपका जीवन बहुत बढ़िया तरीके से लग्जरियस वे में बीत रहा है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? अगर हाँ,
तो क्या आप अपने जीवन में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? क्योंकि पैसे के साथ साथ में आदमी को खुश और पॉजिटिव भी रहना चाहिए। खाली पैसा खुशी नहीं देता दोस्त, लेकिन पैसे के साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड भी खुशी देता है, राइट? तो अब एक आखिरी सवाल और है, अगर ये सारी चीजों का जवाब हाँ है, तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि देखो दोस्त, आज तक आप जो भी करते आए हैं उससे आपका एक लेवल तक जीवन पहुंचा है। अगर आप इस जीवन को बदलना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है सर, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो आप आज तक करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जैसी जिंदगी थी आगे भी वैसी रहेगी, उसमें कुछ बदलाव तो होने वाला है नहीं, तो कुछ नया करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि नया क्या करें, उसके बारे में मैं इसलिए तो आज आया हूं यहाँ पे आपको बताने के लिए क्या नया करना है। लेकिन अब एक चीज और आती है कि अभी हमने ना सपनों की बात करी, तो किस तरह के सपने, है ना? देखो, किसी का सपना होता है कि घर हो बड़ा, बड़ी सी गाड़ी हो, कोई सोचता है कि मैं घूमने जाऊं, कोई सोचता है कि मेरे पास अकाउंट बैलेंस बहुत लाखों करोड़ों रुपए का हो, कोई सोचता है कि बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाए, कोई सोचता है कि भाई देखो, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे घर वालों को कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोगों के इनमें से कुछ सपने होंगे, और कोई ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे बैठे हुए जिनको ये सब कुछ चाहिए, कि पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घूमने भी जाना, बच्चों की एजुकेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मेरे को। तो जिसको सब कुछ चाहिए, बिल्कुल सही जगह पे आया सर, राइट? लेकिन अब एक सवाल जहन में आता है कि यार देखो, सपना तो भिखारी भी देखता है, सपना तो इस पृथ्वी पे हर एक को इंसान देखता है, साइकिल पे चलने वाला भी देखता है, पैदल चलने वाला भी देखता है, गाड़ी में चलने वाला भी देखता है, और इनफैक्ट रोड पे बैठा हुआ भिखारी भी सपने देखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सपने पूरे होते क्यों नहीं है फिर? तो वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन जो मेजर रीजन निकल के आया ना, वो ये था कि जो हमारे खर्चे हैं ना दोस्त, वो बहुत ज्यादा हैं और हमारी आमदनी बिल्कुल ना बराबर है। इनकम सर्कल छोटा है, एक्सपेंस सर्कल बहुत बड़ा है, मतलब कि आमदनी अठन्नी, हाँ खर्चा रुपया। बिल्कुल सही बात बोले आप। और ये मूवी भी आई इसके ऊपर, और ये मूवी क्या है सर? ये हमारी रोजाना लाइफ का एक चित्रण है, बस वहां पे दिखाई गई एक मूवी है, राइट? और एक दूसरा कारण जो अभी रिसेंट आया, उसका नाम था कोविड। कोविड ने न जाने कितने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया सर। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे चलेगी, 30 करोड़ जो है लगभग, मतलब जॉब खो सकते थे हम, लेकिन 14 करोड़ लोग तो अनएम्प्लॉयड हो ही गए थे, राइट? ये CMIE की रिपोर्ट है। और अगर देखा जाए तो 30 लाख लोगों को, 3 मिलियन पीपल है ना, 30 लाख लोगों को 2022 में नौकरी से निकाला जाएगा। और अगर मैं बात करूं सर, क्या इस समय पे बिजनेस प्रॉफिट कमा रहे हैं? अगर कमा भी रहे हैं तो सिर्फ सस्टेनेबल बिजनेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो कोविड से पहले बिजनेस में प्रॉफिट था अब आज वो बचा है। कट थ्रोट कंपटीशन है आज के समय पे, आदमी अपने सारे प्रॉफिट काट के सिर्फ बेचने पे लगा हुआ है कि कैसे ना कैसे बस मेरी ब्रांड बन जाए, उसके बाद में प्रॉफिट कमाएंगे। तो सर आज के समय पे देखा जाए तो 95% बिजनेस तो मेरे हिसाब से बिजनेस में प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे हैं। ये तो खैर बिजनेसमैन की बात रही। अब मैं चलता हूं नौकरी वालों पे। आप मुझे बताओ, नौकरी लग रही है कि छूट रही है? देखो दोस्त, नौकरियां तो मतलब कहीं ना कहीं छूट भी रही हैं, और कहीं ना कहीं आदमी मजबूरी में नौकरी कर भी रहा है। और अगर लग भी रही है तो बहुत कम आपकी सैलरी लग रही होगी। मतलब ये मैं कब बता पा रहा हूं, जब मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारा आसपास में देखा है, लोगों से जानना है, और आप इस बात को रिलेट भी कर रहे होंगे, राइट? अच्छा, जिसकी छूट नहीं रही ना नौकरी, उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही। बढ़ी भी है तो 4, 5, 6, 7% का इंक्रीमेंट है, विच इज लाइक कि 2 साल में इन्फ्लेशन, महंगाई की दर पहुंच गई है 20%, और जो इंक्रीमेंट हुआ है 2 साल में वो है 5%। तो जाहिर सी बात है सर, ये तो आपका डिक्रीमेंट हुआ इंक्रीमेंट की बजाय। अच्छा, ये सारी बातें एक साइड करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ सिंपल, बेरोजगारी कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है? ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है। और देखो, आज आप उसको देख भी पा रहे होंगे कि आज एक ग्रेजुएशन करके बच्चे को साफ पता है कि उसकी नौकरी नहीं लगेगी, और अगर लगेगी भी तो 10, 15, 20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं लगेगी, ये बात पता है उसको। लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले, 30 साल पहले चले जाएं तो जो भाई अपना ग्रेजुएशन करके लोगों को नौकरी लगी जाती थी, आज देखे तो नहीं है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, और ये बढ़ती ही जाएगी सर, बढ़ती जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर भविष्य में कम होएगी, क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी अब कम हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा सर, आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ जाएगा
कि लोगों की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से बेरोजगारी पीक पे चली जाएगी। राइट, आप पढ़ भी रहे होंगे न्यूज में कि पीएचडी के करने वाला आदमी, पीएचडी किया हुआ आदमी आज चपड़ासी के लिए नौकरी पे आवेदन पत्र दे रहा है। ऐसी ऐसी बहुत सारी खबरें रोज आती रहती हैं सर, हैं? तो ये है, और ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भैया पकोड़े तल लो, नौकरियां तो है नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है कि भाई नौकरी ढूंढने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये केजरीवाल साहब ने ड्राइव यहाँ पे पूरा पूरा एक कैंपेन चला रखा है दिल्ली में, स्कूलों में। तो कहने की बात यह है सर कि भविष्य में ऐसा नहीं है कि मोदी, देखो गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, चाहे मोदी जी आए, चाहे मोदी जी के कोई भी आए, मैं कह रहा हूं कसम से सर, हर एक आदमी को तो रोजगार मिलने जरा, गवर्नमेंट के ऊपर बैठने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढे कि भैया गवर्नमेंट की जरूरत ही ना पड़े। देखो एक बात याद रखना, जो आदमी कांग्रेस के टाइम पे सक्सेसफुल था ना सर, वो आज बीजेपी के टाइम पे भी सक्सेसफुल है। अंबानी कांग्रेस के टाइम पे भी कमा रहा था, बीजेपी के टाइम पे भी कमा रहा है, और आगे कोई और भी आएगा XYZ, वो तब भी कमाएगा, क्योंकि उसको ना सक्सेस प्रिंसिपल्स पता है, सफलता के नियम पता है। और कुछ लोग गवर्नमेंट चेंज होने का वेट करते हैं कि ये गवर्नमेंट की जगह ये आ जाएगी तो मेरे को नौकरी मिल जाएगी। जिसको कांग्रेस में नहीं मिली उसको बीजेपी में नहीं मिली, और जिसको बीजेपी में नहीं मिली उसको आगे भी नहीं मिलने वाली। तो हमें समझने की जरूरत है दोस्त कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, हमें ही अपने आप से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी सर, कोई कम होने का आसार नहीं है। तो अब देखो, मैं एक्चुअली में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम तो दिखाने नहीं आया हूं, देने नहीं आया हूं, मैं तो सॉल्यूशन देने आया हूं। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कि जो भविष्य में प्रॉब्लम आने वाली है, करंट प्रॉब्लम्स जो हैं बेरोजगारी की, उससे कैसे बढ़ें। और इनफैक्ट प्रॉब्लम छोड़ो सर, हम अपनी लाइफ को बेटर कैसे करें। इनफैक्ट हम भी अगर मान लिया 1 लाख रुपए की सैलरी पे हैं, तो हम 5 लाख रुपए महीने पे कैसे पहुंचे, 10 लाख रुपए महीने पे कैसे पहुंचे, इसके बारे में तो सोचना जरूरी है ना। तो इसी के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूं कि हमने ये सोचना है, आज ये डिस्कस करना है कि अंबानी अंबानी कैसे बना। एक पेट्रोल पंप पे काम करता हुआ आदमी अंबानी कैसे बन गया, एक चाल में रहता हुआ अडानी आज अडानी कैसे बन गया, कैसे एक बेंच में सोया हुआ शाहरुख खान आज शाहरुख खान बन गया किंग ऑफ बॉलीवुड, कैसे एक रेडियो से रिजेक्ट किया हुआ अमिताभ बच्चन आज बादशाह हैं बॉलीवुड के, कैसे, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है सर, कैसे हुआ ये सब कुछ। तो इसके पीछे चलते हैं और जानते हैं कि बेसिकली देखो, हम ना 3 चीज के लिए काम करते हैं सर, कि हमारे पास भरपूर पैसा हो, पैसे को खर्च करने का टाइम हो, और हमारे पास में जीवन में सिक्योरिटी हो, कि हम रहें या ना रहें, घर वाले कभी भी रोड पे नहीं आने चाहिए। भाई हमारे घर में जो पैसा आ रहा है वो मेरी वजह से नहीं आना चाहिए, बस मतलब मैं कुछ ऐसा खड़ा कर दूं, मैं कुछ ऐसा एक स्ट्रीम बना दूं इनकम का, कि मैं काम करूं ना करूं पैसा आता रहना चाहिए घर पे। राइट, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। अब ये तीनों चीजें जब किसी के पास हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री इंसान, है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम उसने अचीव कर लिया, कुछ ही बोल सकते हैं। तो किसके पास होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, इस अगली 2 क्लिक में ना सर मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा दौलतमंद बनने का। पैसा कमाने का नहीं, पैसा तो सर गोलगप्पे वाला भी कमा रहा है ना। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा अगर कोई है यहाँ पे, लेकिन पैसा तो हर एक कोई कमा रहा है, मजदूर भी कमा रहा है, नौकरी वाला भी कमा रहा है। मैं बात कर रहा हूं सर दौलतमंद बनने की। आप वेल्दी कैसे बन सकेंगे, अगली 2 क्लिक में पता लग जाएगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं, ये है फॉर्मूला। अरे ये कैसा फॉर्मूला है संदीप जी, ये तो गोले गोले हैं। बेसिकली यही फॉर्मूला है सर। देखो, आप किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे तो उसमें आपको ओनर मिलेगा सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे बिजनेस हेड मिलेंगे, फिर VP AGM DGM जनरल मैनेजर मिलेगा, फिर सीनियर वर्कर मिलेंगे, फिर वर्कर मिलेंगे। ऐसे तो हर एक कंपनी काम करती है जिसमें आप जॉब करते हैं, या इनफैक्ट आपके फादर या मदर जॉब करते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही हाल है। अब अगर मैं इसके अंदर चलूं तो कैसा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा कि जो ओनर है, जो मालिक है, उसके पास में बहुत पैसा है, बहुत टाइम है, और उसके पास जीवन में सिक्योरिटी है। जैसे कि अंबानी, आज अंबानी के पास पैसा है, हाँ। टाइम है, हाँ सर टाइम तो नहीं है, टाइम है। उसके पास में चॉइस ऑफ टाइम है, उसकी मर्जी है कल ऑफिस जाऊं कि ना जाऊं, चॉइस है। लेकिन क्या आपके पास चॉइस है? नहीं, कल पंच करना ही पड़ेगा। 2 पंच 1 लंच, लाइफ टंच है, पंच तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे सैलरी नहीं आएगी। और सिक्योरिटी है, अंबानी के पास है। अगर आज भगवान ना करे अंबानी को कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को सर कुछ दिक्कत नहीं आएगी पैसे की वजह से। लेकिन अगर मैं अपर मैनेजमेंट के पास चलूं, जिनकी आमदनी महीने की 3.5 लाख रुपए से ऊपर होती है, पैसा बहुत होता है उनके पास, क्या टाइम होता है उनके पास? नहीं। क्या सिक्योरिटी होती है उनके पास? नहीं। मिडिल मैनेजमेंट के पास अगर मैं चलूं, जो आदमी बिजनेसमैन या नौकरी वाला महीने के 35,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए महीने के कमाता है दोस्त, उसके पास ना तो पैसा होता, मांगो तो पैसा नहीं, कहीं घूमने को बोलो तो जाने को टाइम नहीं, और सिक्योरिटी के नाम पे सिक्योरिटी नहीं। तीनों ही चीजें नहीं है, आप देख लो। और 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं सर।
लोअर मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी महीने की आमदनी 35,000 रुपए से भी नीचे है, देखो सर, उनके पास में टाइम बहुत होता है, बीड़ी फूकते हैं पूरे दिन चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, धूप सेकते हैं। 35,000 रुपए से नीचे जो कमाते हैं, आप देख लो, उन लोगों को रिकॉल कर लो अभी। लेकिन उनके पास में सर पैसा नहीं होता और सिक्योरिटी नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, अपने को क्या चाहिए? टाइम, मनी, सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप में से कितने लोगों को चाहिए सर टाइम, मनी, सिक्योरिटी? कितने लोगों को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम? ओके, हर एक को चाहिए। अब एक्चुअली देखा जाए तो जब हर एक आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो इसका मतलब ओनर बनना पड़ेगा, मालिक बनना पड़ेगा। तो मालिक ऐसा क्या करता है कि मालिक के पास में तीनों चीजें हैं? मालिक के पास में सर एक चीज है जिसको आप लिख भी सकते हो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। एक चीज क्या है? ओनर हैज ए नेटवर्क। मालिक के पास एक नेटवर्क है सर। अभी नेटवर्क क्या होता है भाई? हाँ, मध्यम वर्गीय परिवार को यही नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होता है नेटवर्क, और नेटवर्क से ही पैसा है। आप एक किसी भी बहुत ज्यादा बड़े पैसे वाले आदमी को रिकॉल करो, याद करो, अंबानी, अडानी, गोदरेज, टाटा, बिरला, इन सबको याद करो। क्या इनके नीचे कुछ लोग काम करते हैं? हाँ सर, काम करते हैं, हजारों काम करते हैं। ओके, अब एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी को रिकॉल करो, याद करो, अपने फादर मदर, अड़ोसी पड़ोसी, किसी को भी देख लो। क्या इनके नीचे कोई आदमी काम करता है? नहीं, बल्कि ये किसी के लिए काम करते हैं। और हमारे फादर मदर सर जिनके लिए काम करते थे, वो पैसे वाले थे और हम नहीं थे। इसका मतलब अगर आपको पैसे वाला बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, मतलब लोगों से काम कराना पड़ेगा। आइला, जब ये पता है कि लोगों से काम कराना पड़ेगा, मतलब बिजनेस करना पड़ेगा, तो ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है, हम बिजनेस क्यों नहीं करते? भाई, इस पृथ्वी का सबसे अमीर आदमी कौन है? नौकरी वाला? नहीं, बिजनेस। इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिजनेसमैन। आपके एरिया, क्षेत्र, अपना रिश्तेदारी, आपकी सिटी, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, हर जगह का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है। ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है, हम क्यों नहीं करते बिजनेस? चार मेजर रीजन है सर जिसकी वजह से एक मध्यम वर्गीय आदमी बिजनेस नहीं करता। सबसे पहला कारण है कि पैसा ही नहीं है। अब है ही नहीं भैया 1.5-2 करोड़ रुपए लगाने को, तो कहां से करेंगे? और है भी कईयों के पास तो रिस्क नहीं लेना चाहते। ओ भैया, हमारा बैंक में पैसा ठीक है, हम नहीं करना चाहते कुछ और काम। कई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं कि लो भैया पैसा लगा भी देंगे, लेकिन उनको एक्चुअल में ये नहीं पता कि कहां लगाएं, यार कौन सा काम चालू करें भाई, यही नहीं आइडिया आ रहा। और कईयों के आइडिया भी है कि ये पैसे हैं, ये काम चालू करेंगे, लेकिन टाइम नहीं है यार मेरे पास में। आप रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत सारे लोग कि यार बात तो ठीक कर रहा है। अब चार कारण है सर जिसकी वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। इसी वजह से 95% लोग इस पृथ्वी पे मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, मिडिल क्लास है सर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप गूगल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब 65,000 रुपए से जिसकी नीचे तनख्वाह है या जिसकी महीने की आमदनी 65,000 रुपए से नीचे है, उसको सर भी येलो कार्ड में डालने का सोच लिया है जी। उसको बिलो पॉवर्टी लाइन में ले आए हैं, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में डाल दिया सर उसको। 65,000 रुपए महीने से नीचे जिसकी महीने की आमदनी है, और ये बढ़ते बढ़ते शायद 1 लाख रुपए हो जाएगा कि जो महीने के 1 लाख रुपए से कम कमा रहा है वो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। खैर वो एक अलग बात है, छोड़ो। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं ना दोस्त, आप जरा कुर्सी थाम के बैठिएगा, क्योंकि आप उछल सकते हैं, क्योंकि उस बिजनेस में ना तो आपका पैसा लगना है सर। जी हाँ, मैं बिजनेस की ही बात कर रहा हूं। आज तक हमने सुना था कि करोड़ लगा के लाख कमा सकते हैं और लाख लगा के हजार कमा सकते हैं। मैं कह रहा हूं लगाना ही कुछ नहीं है, लेकिन आप लाखों करोड़ कमा सकते हैं। तो थोड़ा उल्टी बात है, पचने में थोड़ा टाइम लगेगा, है कि नहीं? दूसरी बात, जिस बिजनेस में पैसा ही नहीं लग रहा, तो जाहिर सी बात है सर रिस्क फ्री बिजनेस है। रिस्क फ्री बिजनेस है, नॉलेज हम देंगे आपको, और पार्ट टाइम में बिजनेस करना है। अगर आपके पास हफ्ते में 5 से 7 घंटे हैं तो आप इजीली ये बिजनेस कर सकते हैं सर। अब मैं चाहता हूं एक बार आप हाथ खड़े फटाफट खड़े करें, जितने भी लोग ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं। कितने लोग ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें पैसा नहीं लग रहा, टाइम नहीं लग रहा, रिस्क नहीं है, नॉलेज हम देंगे, ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, लिंक्स की जरूरत नहीं है? वाओ, ये तो हर एक आदमी ने अपना हाथ खड़ा कर लिया। दैट्स वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग इनफैक्ट, राइट। तो अब अपने बिजनेस पे जाने से पहले मैं आपको 2 टाइप के लोगों से और मिलवाऊंगा जो बहुत पैसे कमाते हैं सर, और आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कमाते हैं। सीक्रेट बताऊं आज अंबानी का?
चलो, जियो किसका है? अंबानी का। एयरटेल सुनील भारती मित्तल। मैकडी रैकरॉक। केएफसी किसने बनाया? हार्ले सैंडर्स। हल्दीराम, कैफे कॉफी डे, कोलगेट, लक्स, हेड एंड शोल्डर, हार्पिक। ये कहां से पैसा कमाते हैं भाई? एक्चुअल में सर ये लोग नेटवर्क बनाते हैं तो पैसा कमाते हैं। जियो का नेटवर्क है, केएफसी मैकडी जगह जगह खुल गया नेटवर्क है, कोलगेट, लक्स, हेड एंड शोल्डर, हार्पिक हमारे बाथरूम में घुस गया तो नेटवर्क है। इन लोगों ने सर क्या बनाया? नेटवर्क। अब एक और प्रजाति है जो बहुत पैसे कमाती है, राइट? उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेलिब्रिटीज। अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम बेच रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, लेकिन क्या फेयर एंड हैंडसम का मालिक है ये? नहीं। विराट कोहली क्या मान्यवर का मालिक है? नहीं। क्या आलिया भट्ट और करीना कपूर लक्स की मालकिन है? नहीं। तो क्या कर रहे हैं लोग? सर ये सेलिब्रिटी मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं सर ये। और देखो, मान्यवर की मार्केटिंग करके 20 करोड़ रुपए तो ले रहा होगा विराट कोहली, है कि नहीं? अब ये 20 करोड़ रुपया जो विराट कोहली को दिया जा रहा है, ये किसकी जेब से जा रहा है? ये सर मेरी और आपकी जेब से जा रहा है। सिंपल सी बात है सर। अब अगर मैं बिजनेसमैन से ले लूं नेटवर्क, बिजनेसमैन क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। और सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं सर? मार्केटिंग। बिजनेसमैन से ले लेते हैं नेटवर्क और सेलिब्रिटी से ले लेते हैं मार्केटिंग, और अगर मैं दोनों को मिला दूं तो हमारी इंडस्ट्री बन जाती है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन सुना तो आपने शाहरुख खान के बारे में भी है, सुना तो आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी है, सुना तो आपने मनमोहन सिंह के बारे में भी है। लेकिन शाहरुख खान किस दिशा में मुंह करके सोता है? उसके पर्दे कहां से आए? उसका सोफा कहां से आया? उसके घर में कितने कमरे हैं, कितने दरवाजे हैं, कब उसका डेट ऑफ बर्थ है, कब उसका बेटा पैदा हुआ, कब कितना उसका जूते का साइज है, आपको नहीं पता होगा सर, क्योंकि आपने शाहरुख खान के बारे में सुना है। आप शाहरुख खान को नहीं जानते हो सर। दोनों में फर्क है कि नहीं? सुना तो आपने मनमोहन सिंह के बारे में भी है। अब अच्छा, बालों में कौन सा तेल लगाते हैं वो? है, बताओ मेरे को आप। उनका डेट ऑफ बर्थ कब है, रहते कहां है, एड्रेस पता उनके घर का? नहीं, लेकिन आपने सुना है। वैसे ही सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है, उसको जानते नहीं हो सर आप। नेटवर्क मार्केटिंग को सच्चाई तो जानते ही नहीं। किसी ने आपके दिमाग कान में आके बोला बेकार काम है, आपने मान लिया। और मैं एक बात और बोलूं, जिसने आपके कान में ऐसी बात बोली ना, वो आदमी सफल नहीं है। अब आप असफल आदमी की बात मानोगे तो क्या बनोगे? भिखारी की बात मान के क्या बनेंगे? दारूबाज की बात मान के क्या बनेंगे? सिंपल सी बात है सर। देखो, पांडवों ने बात मानी भगवान श्री कृष्ण की, और कौरवों ने बात मानी मामा की, केकई ने बात मानी मंथरा की। अब आप किसकी बात मानते हैं? प्रभु मैं तो हाथ जोड़ता हूं, आपके ऊपर है। याद रखना सर, उसी इंसान से सलाह लेना जिसके जैसा बनना चाहते हैं। जो खुद ऑलरेडी आपके जैसा है ना पहले से, उसकी सलाह मत लेना। अरे जो खुद गोवा नहीं गया, वो गोवा जाने के बारे में कैसे बता सकता है आपको? उससे तो सलाह ही नहीं लेनी चाहिए। तो जिस आदमी ने खुद कभी महीने के 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं कमाए, उस आदमी से पैसे की सलाह काहे को लेना? अरे कोई डॉक्टर है तो उससे भाई साहब आप वकील बनने की सलाह नहीं ले सकते ना, और कोई वकील है तो उससे इंजीनियर बनने की सलाह नहीं लेनी चाहिए। मानते हो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल में समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आई धरती पे भाई। आपके घर में डस्टबिन है होगा, उसका भी एक लॉजिक है, एक रीजन है, एक कारण है आपके घर में रहने का, आपके घर में आने का। तो इस पृथ्वी पे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आई? कुछ तो कारण होगा। चलो समझते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझते हैं कि आपके घर में कोई भी चीज अगर पहुंची तो कैसे पहुंची। मान लेते हैं आपके घर में नवरत्न तेल पहुंचा, तो कैसे पहुंचा? भाई मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया, फिर वो नेशनल एजेंट के पास गया कि नवरत्न तेल आ गया भाई, पूरे पूरे बड़े बड़े लॉट में, शिप के शिप उतर गए, ओके। फिर थोक विक्रेता मतलब होलसेलर के पास गया, फिर सेल्स फोर्स के पास गया, फिर अमिताभ बच्चन को बुलाया, भाई साहब इधर आओ, ये चमकने से कपड़े पहनो, लाल रंग के, नीले पीले, और तुम इसके बारे में ठंडा ठंडा कूल कूल बोलो, तुम्हें 20 करोड़ रुपया देंगे। अमिताभ बच्चन ने वो बोला। फिर गया अमिताभ बच्चन के बाद हाथों से होते हुए कहां गया? दुकानदार के पास। और दुकानदार के पास आप गए, ओहो नवरत्न तेल दे दो। वो लगभग 70-80 रुपए की शीशी आती होगी, बनने में लगे होंगे 20-30 रुपए, 50-60 रुपए कौन ले गया? ये बीच के लोग। अब ये बात किसी के दिमाग में आई कि अरे बीच के लोगों को हटाओ, सीधा जो माल बना रहा है ना मैन्युफैक्चरर, उससे सामान खरीदो और नीचे कंज्यूमर तक पहुंचा दो, और बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखो बस, और सस्ता माल बिकेगा और बढ़िया माल बिकेगा।
और इसी थीम पे सर आज के समय पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी काम करते हैं। आपने देखा होगा, इसलिए तो वहां पे सस्ता माल है, नहीं तो कैसे सस्ता मिल जाएगा, समझे आप। अब लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट में दिक्कत क्या है कि वहां से आप पैसा नहीं कमा सकते सर, नेटवर्क मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हैं। देखो इतनी तो हमारे अंदर है, ये तो आप सब मानते हैं कि हम सलाह देने में नंबर 1 है। कपड़े की सलाह, डोसे की सलाह, समोसे की सलाह, स्कूल की सलाह, है ना, मूवी की सलाह, ये हम देते हैं रोज की रोज। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू, जीमेल, गूगल है, ये सारे जो मैंने नाम लिया अभी, इन सबको जानते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह को आप जानते हो कि नहीं जानते? कभी टीवी पे ऐड देखा इनका? आज तक नहीं। कैसे पता लगा? दोस्त ने बताया, सलाह दी, ओए व्हाट्सएप पे आ जा, ओए फेसबुक पे आ जा, ओए इंस्टाग्राम डाउनलोड कर ले, ओए 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 करने के चक्करों में आज फेसबुक का मालिक वर्ल्ड के टॉप 10 अमीर लोगों में पहुंच गया है, देख लो। और आज तक एडवर्टीजमेंट नहीं करी। ये होती है ताकत सलाह देने की सर। और आज तक हमने सर इतने लोगों को सलाह दी, कितना रुपया कमाया? 0 रुपया कमाया सर। लेकिन आज के बाद अगर हम सलाह दें कि भाई तुम ये साबुन नहीं ये साबुन यूज करो, तो सर हम भी पैसे कमा सकते हैं सर, राइट। ये 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग का पूरे वर्ल्ड में टर्नओवर था कितना? 189.6 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं सर, और डॉलर में 75 रुपए, मल्टीप्लाई कर लो आप। 76 बिलियन डॉलर तो सर लोगों में बट गया पैसा। 2017 की बात कर रहा हूं, आज से 5 साल पहले की। 2017 में अमेरिका का जो टर्नओवर था नेटवर्क मार्केटिंग का, वो था 34.9 बिलियन डॉलर, और इंडिया का था मात्र 1.5 बिलियन डॉलर। इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। 2017 में अमेरिका था 35, तो 2027 में इंडिया कितना होगा? 35 बिलियन डॉलर। अभी कितना है? 1.5। कितना गुना बढ़ने वाला है? अब आप मल्टीप्लाई करके हिसाब किताब लगा लो। ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है सर जो कोविड के टाइम पे भी बढ़ती रही, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल साइंस। मेडिकल लाइन थी वो भी, क्योंकि वही बीमार हो रहे थे लोग। लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग भी बढ़ती रही सर, चाहे कोविड आए चाहे कुछ आए। क्यों? क्योंकि भैया लोगों से लोगों का काम है ये तो, राइट। और तो और सर मर्सिडीज बेंज, आपने गाड़ी का नाम तो सुना ही होगा, मर्सिडीज, ये भी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपनी गाड़ियां बेच रही। पता है आप लोगों को? 22 अक्टूबर 2021 को खबर आई है, आप देख लो। ये अखबार का स्क्रीनशॉट है, राइट। अच्छा ये देखो 2019 का, मैं आपको ये अखबार पढ़ के बता रहा हूं, 2020 का सॉरी। इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग है ना सर, हर साल बढ़ रही है। 12.1% की ग्रोथ रेट है, और 15वें नंबर तक जा चुका है इंडिया। पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे, तो भी ग्रोथ बहुत ज्यादा बची है। चलो मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूं जो एक IAS ऑफिसर है। IAS ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं। इनका नाम मिस्टर अमिताभ कांत। आप गूगल कर लेना इस वेबिनार के बाद में, 20 मिनट के बाद में। अमिताभ कांत CEO है सर नीति आयोग के। नीति क्या है? गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवा रही है। तो ये आदमी क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जरा सुनते हैं। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. And it is a major driver of India's growth. Right? थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, अब सुनो। Economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. देखो इन्होंने दो बात बोली हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई देखो भारत का जो आज के समय पे हाल है, उसमें यह है कि युवा बहुत ज्यादा है, यूथ बहुत ज्यादा है। और यूथ को क्या चाहिए? युवाओं को क्या चाहिए सर? रोजगार चाहिए। रोजगार भारत में देने के 2 तरीके हैं, इन्होंने बताया 2 तरीके। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है, इन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े स्केल पे करो, बहुत बड़े स्केल पे उत्पादन करो। और दूसरा तरीका बताया इन्होंने कि डायरेक्ट सेलिंग करो। किसने बताया? एक IAS ऑफिसर ने सर। अब एक बात बताओ, आपको जो सलाह दे रहा है भाई साहब, जो भी अड़ोसी पड़ोसी, राय बहादुर सिंह, IAS तो नहीं है ना वो? एक IAS आदमी कह रहा है डायरेक्ट सेलिंग करो, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आगे कह रहा है आपको कि भैया बेकार काम है। अब आपके ऊपर असर किसकी सलाह माननी है, राइट?
आगे लेके चलता हूं मैं आपको। अब मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में गूगल किया कि भाई साहब ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो आज के समय पता है आपको प्रधानमंत्री हैं, ये क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो निकल के आया कि भारत के अंदर जो सबसे चिंताजनक विषय है वो है बेरोजगारी, और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी के कथन है सर। आगे लेके चलता हूं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी देखोगे तो पढ़ा रही है सर। इनफैक्ट मैं अगर बताऊं, शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल की यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश की, वहां पे है सोलन में, 1 लाख रुपए में 1 साल में आपको सर डिप्लोमा कोर्स करवा रही है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अब अगर कोई यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है तो इलीगल कैसे हो सकता है कोई काम? क्योंकि कईयों के दिमाग में आ रहा होगा इलीगल काम है। अरे कैसे हो सकता है भाई, अगर कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है किसी चीज को तो। आगे लेके चलता हूं। फिक्की और केपीएमजी ने इसके ऊपर अपना फोरकास्ट किया, भविष्य बताया कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 में। राइट, मेरे हिसाब से तो ज्यादा की होगी, क्योंकि जिस समय पे फोरकास्ट हुआ था 2014 में, जब भविष्यवाणी करी थी इन्होंने, तब मेरे ख्याल से कोविड का कोई आशंका नहीं थी। लेकिन कोविड ने बहुत सारा लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जिसकी वजह से अभी इसका बहुत ज्यादा टर्नओवर बढ़ने वाला है। खैर, इलीगल बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी चली भी गई, बंद हो गई। डायरेक्ट सेलिंग टोटली अलग है सर इलीगल फ्रॉड कंपनियों से। और हम बहुत लकी हैं कि जिस नेटो मार्केटिंग कंपनी में हम काम करते हैं, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। प्योर 100% इंडियन कंपनी है सर। 2004 में स्टार्ट हुई, 2.5 करोड़ का पहले साल का टर्नओवर था, और लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो है 2729 करोड़ रुपया। नंबर 1 कंपनी है सर हम 2018 से, और ग्लोबल रैंक जो है 2019-20 का वो है 30। अकेली ऐसी इंडियन कंपनी है सर जो टॉप 100 में आती पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में ऑलरेडी काम चल रहा है। और बहुत सारे लोग कंट्रीज से अभी अभी इस वेबिनार में हैं। बहुत सारी कंट्रीज से लोग अभी इस वेबिनार में हैं, जो इंडिया के बाहर से अभी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, अमेरिका में खुलने वाला है। 7500 से ज्यादा 7500 प्लस ऐसे लोग हैं सर जो यहां से अपनी गाड़ी चलाते हैं। राइट, जिन्होंने यहां से अपने पैसे से गाड़ी ली है अपनी। और लगभग 400 से ज्यादा ऐसे लोग हैं सर यहाँ पे जिन्होंने अपनी यहां से लग्जरी गाड़ी ली है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, वोल्वो, जैगुआर ऐसी गाड़ियां ली है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लेकिन टेंशन मत लो सर, 137 करोड़ लोग हैं इस भारत में, खाली 2 करोड़ जुड़े हैं, मतलब 135 करोड़ बचे हुए हैं। 97% लोग तो बचे हुए हैं अभी। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे, और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं अक्रॉस इंडिया। राइट, क्या बनाती है भाई वेस्टीज? वेस्टीज हर वो सामान बनाती है सर जो आपके घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू है, बर्तन धोने का, ये सब यूज होता है? चाय, कॉफी यूज होती है, बनाती है वेस्टीज। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर ये यूज होता है? वेस्टीज वही बनाती है। क्या आपके घर में सप्लीमेंट्स यूज होते हैं? नहीं होते तो करो। क्यों भैया? देखो अभी जब कोविड आया ना, तो एक चीज हमें समझ में आई कोविड से, दैट वाज इम्यूनिटी, कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी है और इसकी इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी किससे बनती थी सर? राइट, उसके बहुत सारे दवाइयां आती थी, विटामिन सी, ये वो टाइप, लिम्सी, चूसो, फलान ढिमकान, 70 चीज थी। लेकिन मैं बोलता हूं सर, इम्यूनिटी बढ़ती है स्वच्छ खाने से। रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ेगी? अच्छा खाओगे जब। तो सर ये सप्लीमेंट्स अच्छी डाइट के जितने भी हमारे पोषक तत्व है ना शरीर में, उनकी कमी पूरी करता, तो जरूर से जरूर खाएं। चौथा, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है सर हमारे। पांचवा, लेडीज के सारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, लिपस्टिक, आईलाइनर, वो काजल वाजल, सब सब है, सब जितना भी होता है डिपार्टमेंट। राइट, छठा प्रोडक्ट क्या है हमारा? प्रीमियम स्किन केयर। मैं हमेशा सोचता था ये अमीर लोग साले इतने चमकते कैसे रहते हैं यार, ये क्या लगाते हैं? बड़ी ग्लोइंग स्किन है इनकी, चेहरे पे नूर है, चमक रहती है। तो समझ में आया, ये प्रीमियम स्किन केयर है सर। आंखों के नीचे किसी काले घेरे हैं, है ना, ड्राई स्किन है, किसी को बुढ़ापा आता जा रहा होता नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, एंटी एजिंग क्रीम वगैरह सब है। सब प्रीमियम स्किन केयर में आते हैं हमारे सर। प्रीमियम है सर, नंबर 1। सातवां, नेचुरल केयर प्रोडक्ट्स है सर। इसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं, पैराबेन फ्री हैं और पेटा सर्टिफाइड हैं। राइट, और आठवां मेरी फेवरेट कैटेगरी है, उसको बोलते हैं, हमारा शार्प कंपनी के साथ में टाई अप है। शार्प 110 साल पुरानी कंपनी लगभग सर, जापान की। जापानी आदमी टेक्नोलॉजी में नंबर 1 होते हैं सर। 2 चीजें हैं सर हमारे साथ में टाई अप शार्प का, एक वाटर प्यूरिफायर और एक एयर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर मतलब पानी को साफ करने की मशीन, आरओ जिसको बोलते हैं,
प्योरेस्ट पानी है सर, सर्टिफिकेट हमारे पास में उस चीज का, और सबसे टेस्टियर पानी, मैं सच बताऊं तो टेस्ट भी अच्छा है इसका, सबसे बढ़िया टेस्ट है, बिस्लरी को टक्कर देता है सर, जिसको आप 20 रुपए में 1 लीटर में खरीदते हैं, हमारा 1 रुपए भी 1 लीटर नहीं पड़ता। और दूसरा जो कि आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है, उसको बोलते हैं एयर प्यूरिफायर। ये क्या होता है? हवा को साफ करने की मशीन। वो सारा हवा भी साफ होती है? अरे बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। अभी दिल्ली में लगाए तो इतने बड़े बड़े एयर प्यूरिफायर, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ओ हाँ सर, वो तो पोल्यूशन वही है ना, घर के अंदर थोड़ी है पोल्यूशन। मेरे भी दिमाग में ये था, फिर मैंने गूगल किया कि भाई घर के अंदर पोल्यूशन ज्यादा है कि घर के बाहर प्रदूषण ज्यादा है। निकल के आया घर के अंदर बाहर के कंपैरिजन में 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है घर में, आपके घर में। कैसे पता लगेगा आपको? एक देसी 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 आदमी, देसी एग्जांपल देता हूं। आपने कभी ना गहरी सांस भर के ऐसे ऐसे कभी अपने कमरे में नहीं किया, जैसे आप बालकनी में जाते हो ना तब करते हो। क्यों? क्योंकि फेफड़े बोलते भाई तू कमरे में रहे, तो पूरा मत खोल, पॉल्यूटेड एयर है। जैसे आप सुलभ शौचालय में जाते हो ना तो पूरे फेफड़े नहीं फूलते, वैसे आप एक कमरे में भी नहीं फूलते, क्योंकि सेंसर उनमें कि भाई पॉल्यूटेड एयर है, मत कर तू इसको। खाली इतना ही सांस लेते हो आप जितना कि जीवित रह सको। बाकी इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है हमारा एयर प्यूरिफायर के ऊपर, उसमें समझ में आता है कि क्यों जरूरत है एयर प्यूरिफायर की अभी। लेकिन अगर किसी को अस्थमा है, एलर्जी है, और इनफैक्ट अगर आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं तो जरूर लीजिएगा सर, राइट। ना कि सिर्फ ये हवा को साफ करता है, बल्कि कोरोना वायरस जो हवा में फैलता है उसको भी मारता है मात्र 30 सेकंड में। जब हमें क्लेम कर रहे थे तो हमारे ऊपर नागासाकी यूनिवर्सिटी जो जापान में है उसके रिसर्चर आगे, प्रोफेसर बोले भैया हम रिसर्च करेंगे, ऐसे कैसे कोरोना को मार रहा है तुम्हारा एयर प्यूरिफायर, दिखाओ। रिसर्च किया, पाया गया मात्र 30 सेकंड के लिए अगर आप इसको किसी कमरे में चलाते हैं तो 91.3% कोरोना वायरस को ये मात्र 30 सेकंड में मार देता है सर। जी हाँ। और देखो सफदरजंग हॉस्पिटल ने सर हमसे एयर प्यूरिफायर खरीदे, 20 एयर प्यूरिफायर। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर, 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे सर। पुणे हॉस्पिटल ने 55 एयर प्यूरिफायर, महाराष्ट्र पुलिस ने 5-8 पता नहीं कितने खरीदे थे एयर प्यूरिफायर। देखो नानावती, रामनोर लोहिया हॉस्पिटल, नानावती, लीलावती, मेडिसिटी हॉस्पिटल, सब लोगों ने एयर प्यूरिफायर खरीदे सर, अपने वहां पे लगाए हैं, क्योंकि समझ में आ गया कि भैया बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसी फैमिलीज से मिलवाता हूं जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लगाया है और कोरोना को भगाया, इनफैक्ट पॉल्यूशन को भगाया, साफ हवा ली। तो आप देखोगे तो देखो सर ये सारे लोग हैं। अब एक्चुअली मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं तो क्या, देखो हमारे शरीर को ना 3 चीजें चाहिए, साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना। हम ले क्या रहे हैं? पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड पानी पी रहे हैं और खा क्या रहे हैं? जंक फूड। फिर हम सोच रहे हैं हमारी बीमारी क्यों हो रही है, फिर हम सोच रहे हैं कि लोग आज जल्दी क्यों मर रहे हैं। अरे सर वेस्टीज के थ्रू, शार्प एयर प्यूरिफायर से आप शुद्ध हवा लेते हैं सर, वाटर प्यूरिफायर के थ्रू शुद्ध पानी पीते हैं, और साफ खाना लेते हैं आप हमारे हेल्थ सप्लीमेंट से। तो आपकी तीनों चीजें, राइट, पानी, हवा और खाना, तीनों चीजें वेस्टीज से अच्छी होती हैं, और साथ के साथ में आपकी जेब भी गर्म होती है। अब 6 बेनिफिट में बताता हूं सर आपको कि आपको वेस्टीज से सामान क्यों खरीदना चाहिए। सर हम तो परचून की दुकान से खरीदते आए थे आज से पहले, या हम तो सर बिग बाजार से मंगाते थे, वेस्टीज से क्यों सामान खरीदें भाई हम? तो 6 रीजन देता हूं सर, 6 बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट है आपको कभी भी एमआरपी पे सामान नहीं मिलता सर, आपको 10 to 20% ऑफ ही मिलेगा एमआरपी पे। दूसरा फायदा, आपको सर 5 से 11% का कैशबैक मिलता है सर, जो भी आपने खरीदा है उस पर 5 से 11% का कैशबैक आता है। तीसरा फायदा, हर बार आपको सर फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं 200 से 400 रुपए के। चौथा फायदा, 100% मनी बैक गारंटी अगर समझ नहीं आता प्रोडक्ट तो। पांचवा फायदा, लकी ड्रॉ निकलता है। और छठा फायदा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है सर, अगर कोई आदमी मात्र 4 महीने तक 3,000 रुपए का सामान खरीदे, 4 महीने तक 3,000 रुपए का सामान खरीदे, तो 5वें महीने सर उसको 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप परचून की दुकान से जितने इतने साल से खरीद रहे थे, 10 साल 20 साल से, आप गए, आपने बिल बनाया पूरा, आपका सामान पैक हो गया, और वो कह रहा है इस बार दुकान वाला, अरे भाई साहब इस बार आप पैसे मत दीजिए। क्यों? अरे आप इतने लंबे समय से सामान ले रहे हो हमारे से, इस बार फ्री में ले जाओ। कभी ऐसा हुआ? ना हुआ है और ना होगा, कभी नहीं। लेकिन वेस्टीज बोलती है मात्र 4 महीने 3,000 रुपए का सामान खरीदो, 5वें महीने 2,500 रुपए का सामान फ्री ले जाओ, राइट। और क्या फायदा है? 10 तरीके से सर आपके घर में इनकम आती है। सेविंग्स ऑन कंजम्पशन आता है 10 से 20%,
राइट। ऐसा करते 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 टीम बिल्डिंग बोनस 3%, लीडरशिप बोनस, हाउस फंड से सर आप अपना घर खरीद सकते हैं, कार फंड से गाड़ी खरीद सकते हैं, ट्रेवल फंड से घूम सकते हैं, राइट। ये 10 तरीके से आपके घर में सर इनकम आती है। ट्रेवल फंड से सर वेस्टीज ने कहां कहां घुमाया है आज से पहले? स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट और थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया है। कार फंड से सर इन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। एक्चुअली इंटरनेट से डाउनलोडेड फोटो नहीं है, तो आप इसको गौर से देखोगे तो वेस्टीज के लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां खरीदी हैं, ये सारी एक जगह पे लगाई हैं। और हाउस फंड से आप अपना घर खरीद सकते हैं, जैसे मैंने खरीदा अभी जिस घर में मैं अभी आप देख रहे हैं मुझे, 2.25 करोड़ रुपए का घर लिया सर मैंने अपना हाउस फंड से। 75 लाख रुपए की मर्सिडीज जीएलसी ली मैंने कार फंड से। क्या दिक्कत है? अब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने अभी हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया और वो कितना कमा रहे जरा देखते हैं। मिले दीपक शर्मा से, पिछले महीने का 2 महीने का इनकम है 33,565 रुपए। रवि से मिलिए सर, 19,209 रुपए पिछले महीने। जनवरी का पे आउट है सुजीत अवस्थी जी का 18,124 रुपए, और वहीं पे दयाराम जी ने 23,000 रुपए से ऊपर का रुपया कमाया पिछले महीने जनवरी में। अगर बात करूं भवेश चंडेल जी की, तो 20,987 रुपया है उनका पिछले महीने का पे आउट है, जो कि 16,000 था दिसंबर में। दिसंबर 16,000, जनवरी 20,000। ऐसा भाई साहब कौन सी नौकरी है आप जो हर महीने 4,000 रुपए बढ़ा सकते हो? श्यामगिरी को देखो, आप पिछले 4 महीने में कमाए 1,20,000 रुपए। मिलिए मिस्टर सविद्री पांडे जी से 21,942 रुपए का चेक है, और मिस्टर विवेक का है 20,712 रुपए। हरवीर सिंह आर्या जी जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, 19,108 रुपए का पे आउट है। जनवरी में कमाया सुरेंद्र कुशवाहा जी ने 25,161 रुपए। मिलिए मिस्टर राहुल आर्या जी से 31,000 रुपए का पे आउट है सर जनवरी का। मिलिए प्रीतम बरोर जी से। प्रीतम जी शायद जेबीटी की तैयारी कर रहे थे, या आई थिंक जेबीटी कर चुके थे, और हमारे साथ बिजनेस में आए, और आज सर 32,000 रुपए का अप्रोक्स अभी कमाना चालू भी कर दिया है सर। देखो आप। विद्या कांबले जी जो कि पूना से बिलोंग करती हैं, पिछले 2 महीने का इनकम है 1,32,625 रुपए। कभी 45,000 रुपए की नौकरी करती थी, और आज सर एवरेज 60 से 70,000 रुपए महीने कमाती हैं। मिलवाता हूं मिस्टर हरप्रीत सिंह से, पंजाब से बिलोंग करते हैं ये शख्स, 12वीं फेल है, 11वीं पास आदमी आज महीने का लगभग 41,000 रुपए कमा रहा है, और पिछले 4 महीने की इनकम है 2,09,963 रुपए। ये बोलते हैं कि सर अगर मैं नौकरी मांगने जाता मेरे को कोई 15,000 रुपए की नौकरी नहीं देता, और आज सर मैं महीने के 40 से 50,000 रुपए कमा रहा हूं सर। राइट। मिलिए ऋषभ साहू जी से, भोपाल से बिलोंग करते हैं, पिछले महीने का पे आउट है 45,426 रुपए। राइट। मिलिए आप आकाश सक्सेना जी से, इन्होंने रिकॉर्ड सा तोड़ रखा है सर। सबसे पहले महीने का पे आउट 33,966, दूसरे महीने का पे आउट 36,547, तीसरे महीने का पे आउट 40,000, और चौथे महीने का पे आउट 63,704 रुपए। अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, बैंक में नौकरी करते हैं, लगभग 1.25 लाख रुपए की इनकी नौकरी है, और आज सर पार्ट टाइम में लगभग 64-65 हजार रुपया पिछले महीने कमाया, और ये बढ़ता जा रहा है। आप ग्राफ देख रहे हैं आप। एक और शख्स से मिलवाता हूं मैं, इन्होंने और धमाका मचा रखा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन हो गए हैं ये सर। सितंबर का पे आउट 13,000, अक्टूबर 15, नवंबर 22,000, दिसंबर 50,000, जनवरी 74,000, और बाबा रे बाबा फरवरी का तो पता ही नहीं कितना आएगा। क्राउन डायरेक्टर की पोस्ट को हिट कर दिया सर इन्होंने मात्र 6 महीने के अंदर। रजनीश और अंजनी, और अभी कल ही शायद आज रात सुबह, आज अर्ली मॉर्निंग आए हैं गोवा से। ऐसे घूमते भी रहते हैं सर, देखो घूमते रहो और पैसे कमाते रहो, क्या दिक्कत है। कृति पाहुजा, ये तो और एक अलग एग्जाम्पल बन गई हैं। लखनऊ से बिलोंग करती हैं, इंजीनियर हुआ करती थी। नवंबर का पे आउट 27,000 रुपए, दिसंबर का पे आउट 40,000 रुपए, और जनवरी का पे आउट लगभग 80,000 रुपए। ये डबल हो रहा है हर महीने भाई, और इस महीने पता नहीं कितना आएगा। राइट। आगे मिलिए प्रशांत राजपूत, 19 साल का लड़का, अलीगढ़ से बिलोंग करता है। फादर इसके हैं सर टेलर, मदर हाउसवाइफ, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास का लड़का। ये हमारे साथ हुआ इसको सर 1 साल या पता नहीं 2 महीने 3 महीने, लेकिन आज सर 1 लाख रुपए से ऊपर का चेक है, 1,15,384 रुपए, 19 साल का लड़का। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, बीटेक कर रहे थे छोड़ दी। मैं कहा भी छोड़ क्यों दी, कम से कम बीटेक तो करते। बोले सर आपने करी हुई है। मैं कहा हाँ।
आप बीटेक करके क्या कर रहे हो? मैं कहा भाई ये काम। तो कह रहे फिर मैं बीटेक क्यों करूं, जब आप बीटेक करके काम कर रहे हो मैं क्यों अपने 8-10 लाख रुपए और लगाऊं? तो मैंने छोड़ दी। मैं कहा देखो भाई वो आपकी कॉल है, लेकिन सर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, अपने फादर मदर को इस 19 साल के लड़के ने 11 लाख रुपए की हुंडई वेन्यू गाड़ी गिफ्ट करी सर। 19 साल का है सर, है। मिली एक और शख्स से, ये 20-22 साल का है, ये भी रविंद्र सैनी, हरिद्वार से बिलोंग करता है। जितना इसका मासूम चेहरा है उतना खतरनाक चेक है सर इसका। 1,29,259 रुपए का चेक है। ये सिविल इंजीनियर बन चुके महाराज, लेकिन डिग्री नहीं लेके आए कॉलेज से। मैं क्यों नहीं लेके आए? कह रहे सर नौकरी 25,000 की मिलनी थी, यहाँ क्या करेंगे, 1 लाख रुपए से तो ऊपर कमा ही रहे हैं हर महीने। और अभी सर होंडा सिटी गाड़ी बुक करा के आए हैं। जी हाँ, इसी महीने होंडा सिटी की डिलीवरी भी है। तो बहुत बहुत बधाई रविंद्र सैनी जी को। मिलिए एक और शख्स है जिन्होंने आज होस्टिंग करी, मनोज चौहान और उनकी वाइफ प्रियांशु। जनवरी का पे आउट 1,51,266 रुपए, खुद बताया इन्होंने। और 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह होती थी सर। सीनियर मैनेजर थे डेल कंपनी में, डेल जिसका लैपटॉप आता है। और वो छोड़ छाड़ के आज 1.5 लाख रुपए यहां से कमा रहे सर। और हुंडई क्रेटा 19 लाख रुपए की टॉप मॉडल गाड़ी चलाते हैं सर आज के टाइम पे। मिलिए एक और जबरदस्त शख्स से। नवंबर 2020 में मेरी इनसे मुलाकात हुई। उड़ीसा के रहने वाले मिस्टर सुनील कुमार सिंह, सुसाइड करने वाले थे सर। एक एक पैसे को तरसे हुए थे सर, वाइफ के गहने तक गिरवी थे। आए बोले सर सुसाइड करने वाला हूं, पैसे कुछ है नहीं, कुछ अगर करवा सकते हो तो देख लो। मैं कहा देखो भाई सुनील, सुसाइड का ऑप्शन तो जिंदगी भर रहेगा, वो तो कभी कर लेना। 3 महीने मुझे दे दो और मेरे अकॉर्डिंग काम कर लो, 3 महीने बाद बात करते हैं। और सर पिछले 3 महीने की इनकम है 7 लाख रुपए, और आज होंडा सिटी गाड़ी चलाते हैं सर। मिलिए एक और शानदार कपल से। 2,14,568 रुपए का पे आउट है पिछले महीने का, शिवानी और हिमांशु। अभी गोवा घूमने गए थे ये भी। और आप देखिए सर 2.25 लाख रुपए के आसपास की इनकम है। ये जो मर्सिडीज पे हाथ रखा हुआ ना जो इसने शिवानी जी ने, ये इन्हीं की है महाराज। हाँ, लगभग 50-60 लाख रुपए की मर्सिडीज भी चलाती हैं। उम्र कुछ नहीं है, 25-26 साल है। और कुछ नहीं करती थी भाई साहब, आईबीएम में नौकरी करती थी 30-35 हजार रुपए की। ये महाराज जो है हमारे हिमांशु जी, ये विप्रो में नौकरी करते थे 30-35 हजार रुपए की। दोनों मिलके 60-70 हजार रुपए कमाते थे, और आज सर 2.25 लाख रुपए महीना कमाते हैं। गजब लीडरशिप है। एक और शानदार शख्स कपल से मिलवाता हूं सर मैं। इनका नाम है भूपेश और मेघा। चेक 3,16,434 रुपए। क्या करते थे भूपेश जी को? 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। और मेघा मैम को टीचर का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का, ये टीचर हुआ करती थी। दोनों की टोटल सैलरी मिला के लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास थी। और आज सर दोनों ने नौकरी छोड़ दी, 3,16,000, लगभग 3.25 लाख रुपए यहां से कमाते हैं सर। और मर्सिडीज सी क्लास सबसे पहले टीएसएस में लेने वाले ये शख्स हैं, मेघा एंड भूपेश मेहरा। शानदार लीडरशिप, अमेजिंग इंसान। ये मैं हूं सर, ये मेरा पे आउट है 8,86,558 रुपए का। 1 महीने का है, पूरे साल का नहीं है। कुछ लोग कभी पूरे साल का समझ लें इसको। ये 1 महीने में इतने कमा रहा हूं मैं सर, 9 लाख 10 लाख रुपए मुझे आते हैं हर महीने, राइट। और मेरे मेंटोर इस बिजनेस में मिलिए मिस्टर गौरव भाटिया सर से। 10,65,287 रुपए का पे आउट है पिछले महीने का। जी हाँ, ये जनवरी का पे आउट है। शानदार पे आउट है। यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इंजीनियर हुआ करते थे, और आज महीने के 10 लाख, 10.5 लाख, 12 लाख रुपया कमाते हैं सर। इस अंधे इंसान से मिलिए सर, ये दुनिया नहीं देख सकते, लेकिन इन्होंने दुनिया को दिखा रखा है। 2 से 2.5 लाख रुपए कमाते हैं सर, आंखें नहीं है इनके। इनसे मिलिए, बोल और सुन नहीं सकते ये यूट्यूब पे जाओ, आप टाइप करना डेफ एंड डम वेस्टीज, ब्लाइंड मैन वेस्टीज, है ना, व्हील चेयर वेस्टीज, आप टाइप करना। व्हील चेयर पे बंदा पोलियोग्रस्त, 15 लाख रुपए महीने कमाते हैं सर। हैं? आपके पास क्या बहाना बचा है? सर मैं तो कम पढ़ाई लिखा हूं। तो इनसे मिलो, ये तो अनपढ़ है। लाल किले के बाहर शर्ट बेचा करते थे चद्दर बिछा के। मिस्टर मोहम्मद मोइन खान आज 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं और BMW X1 जैसी गाड़ी चलाते हैं सर। अगला पे आउट आपका हो सकता है सर। करना क्या है? सोच बदलनी है, क्योंकि सोच बदल के आप कुछ भी बदल सकते हो सर अपनी दुनिया, राइट। सोच बदलने का नतीजा क्या है? ये कैटरपिलर बटरफ्लाई बन गया। आप इनसे मिलो, ये मिस्टर संदीप नरवाल 2015 में, ये 2020 में, और 2022 में मैं बैठा हूं आपके सामने। ये 2015 में ही हूं। ये है सर सोच बदलने का नतीजा। ये बाइक हुआ करती थी कभी मेरे पास में। 2016 में मैंने नेटो मार्केटिंग से सर एक गाड़ी खरीदी, महिंद्रा स्कॉर्पियो।
फिर ऑडी Q5 गाड़ी खरीदी मैंने, 27 साल का था जब मैंने ये गाड़ी खरीदी, नेटवर्क मार्केटिंग से। 2019 में मैंने i20 गाड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट करी। 17 नवंबर 2020 में मैंने मर्सिडीज GLC गाड़ी खरीदी, 75 लाख रुपए गाड़ी। और सर ये मेरे गांव का घर होता था कभी, ऐसा आप देख सकते हैं, टूटा फूटा टाइप जो भी है। और अभी सर ये मैंने घर बनाया है, 1 करोड़ लगभग 70 लाख रुपए का घर है सर। ये सोनू सर बैठे हैं बीच में, ये मेरे मम्मी पापा हैं, और ये गौरव सर बैठे हैं। तो सर कुछ भी हो सकता है सर। मैं इस कंपनी में यूथ आइकन हूं सर, 2.5 करोड़ लोगों में मैं टॉप 32 लोगों में आता हूं। और मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या दिया? ये सब कुछ दिया सर, राइट। अगर मैं बात करूं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई पूछे तो क्या है, ये है फ्रॉम मिडिल क्लास टू सी क्लास सर। मैं अकेला मर्सिडीज नहीं चला रहा हूं सर, मेरी टीम में मर्सिडीज चला रहे हैं। मेरी टीम में आज एक 19 साल का लड़का, दर्जी का बेटा अगर मैं बोलूं तो, आज Hyundai Venue 11 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा है सर। मेरी टीम में एक नौकरी रिजाइन करके सीनियर मैनेजर सर आज क्रेटा गाड़ी चला रहे हैं। एक सुसाइड करने वाला इंसान ओडिशा का, जिसके पास कोई होप नहीं था, ना आगे था ना कोई पीछे था, आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और सर आज होंडा सिटी गाड़ी चला रहे हैं। आज हमारी टीम में एक कपल, शानदार कपल, 70,000 रुपए महीने कमाने वाला कपल, हरियाणा से बिलोंग करने वाला, आज मर्सिडीज चला रहा है सर। ये है क्योंकि सर याद रखो ये बात, भूल जाओ वो सारे बहाने, वो सारे एक्सक्यूजेस, वो सारे लॉजिक जो आपको कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते। मैं तो बोलता हूं सर आप कर सकते हो। अगर आप अभी भी मुझे सुन रहे हो, अभी भी इस मीटिंग को देख रहे हो, और अभी भी इस वेबिनार में हो ना, तो मन में है आपके करने का। लेकिन जो एक वो आवाज आ रही होगी ना अंदर से, यार ये ना हुआ तो वो ना हुआ तो, सर वो हमेशा आती है, हर जगह आती है। आज मत उस आवाज को हावी होने देना सर, क्योंकि उस आवाज ने ना आपकी गाड़ी नहीं लेके देनी, आपका घर का बिल नहीं भरना उस आवाज ने, आपके माँ बाप के सपने पूरे नहीं करने उस आवाज ने। वो आवाज सिर्फ आपको कुछ एक नया कदम उठाने से रोक सकती है। लेकिन सर अगर आप हमारे साथ चालू करोगे तो भयंकर भयंकर आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। लेकिन देखो आखिरी में कोई तो एक ऐसा मैजिशियन होगा ना, एक जादूगर, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो मिलिए जरा उस इंसान से, और मैं मिलवाता हूं मिस्टर सोनू शर्मा सर से। आपने शायद इनके बारे में सुना होगा, इनकी वीडियो देखी होंगी, मोबाइल में कभी ना कभी बजी होंगी। कौन है ये शख्स? 8 मिलियन सब्सक्राइबर है सर यूट्यूब पे। आज कॉर्पोरेट ट्रेनर है, 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें से ICICI, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, AGS, सारी कंपनियां आती हैं सर, बड़ी बड़ी हैं। देखो इनको IAS, IPS, मैंने सारे लोग सुनने आते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, सब सुनने आते सर। आज इन्होंने कितना कमाया वेस्टीज में? 16वें महीने का पे आउट था 32,79,912 रुपए। जी हाँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हाँ वही जो बॉलीवुड के महानायक चलाते हैं, मर्सिडीज S क्लास। वही हमारे डायरेक्ट सेलिंग के महानायक चलाते हैं, मर्सिडीज S क्लास। कितने रुपए का गाड़ी है? 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है सर, मर्सिडीज S क्लास। ये नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से चलाते हैं सर। अब देखो मैं आखिरी में आपके ऊपर छोड़ता हूं, 3,000 रुपए या 18,500 रुपए से अगर आप एयर प्यूरिफायर खरीदते तो एक देख लेते, 3,000 रुपए से मान लेते हैं आप सप्लीमेंट से स्टार्ट करते हैं, घर का राशन से चालू करते हैं। मान लेते कि 3,000 रुपए आपने नहीं लगाए और आपके पास कॉल गया किसका? जिसने आपको बुलाया था, और आपने उसको बहाना मारा, भाई पैसे नहीं है यार, टाइम नहीं है यार, देखूंगा, सोचूंगा, बताऊंगा, कंपनी भाग जाएगी। और आपने इनमें से कोई भी एक बहाना मार के नहीं किया स्टार्ट, और 3,000 रुपए बचा लिए। पहली बात तो बचेंगे नहीं, क्योंकि अगले महीने राशन तो लाओगे घर के लिए, तो 3,000 रुपए तो राशन में लग ही जाने, साबुन तेल शैम्पू में। या तो कसम खाओगे आज के बाद साबुन तेल शैम्पू नहीं लगाओगे, वो तो लगाओगे, तो अगले महीने खर्च हो ही जाएंगे। दुकानदार को अमीर बनाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन 3,000 रुपए बचा के क्या आप सर घर बना सकते हो? बताओ मेरे को, क्या बन सकता है आपका उन 3,000 रुपए में घर? क्या उन 3,000 रुपए में आपकी गाड़ी आ सकती है? क्या उन 3,000 रुपए में कहीं घूमने जा सकते हो आप? क्या हो सकता है यार उस 3,000 रुपए का? मुझे बता दो बस सर। लेकिन सर अगर आप अभी स्टार्ट करो तो सर जब दूसरों का घर बन सकता है तो आपका ही बन सकता है, जब दूसरों की गाड़ी आ सकती है तो आपकी भी आ सकती है, और जब दूसरे कहीं घूमने जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हो। और 3,000 रुपए लगा के अभी स्टार्ट करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हो सर। सिंपल सी बात है सर। 2 ही चीजें होंगी आज यहां से आपकी। पहली चीज क्या होगी? या तो आप चालू करोगे या नहीं करोगे। चालू कर लोगे तो एक होप है कि कुछ हो सकता है, नहीं करोगे तो जैसी जिंदगी चल रही थी वैसी चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है कि नहीं? तो स्टार्ट करो सर। मैं और सोनू सर और मेरी पूरी एंटायर लीडरशिप मिलके
आपके सारे सपने पूरे करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि जोड़ना हमारा पर्पस नहीं है। अगर आपको सिर्फ जोड़ना हमारा पर्पस होता, सिर्फ 3,000 रुपए लेना हमारा पर्पस होता, तो सर जिसने आपको बुलाया ना यहाँ पे, वो आपसे 3,000 रुपए फोन करके ही ले लेता कि भेजो यार अर्जेंट है, और वापस भी नहीं देता, फिर क्या उखाड़ देते आप उसका। लेकिन सर उसने आपको बुलाया यहाँ पे और आपको समझाया, वो चाहता है कि आप पैसे कमाओ। और कलयुग के टाइम पे एक ऐसा इंसान मिलना जो चाहे कि आप अमीर बने, ये बहुत मुश्किल बात है सर। तो आप आइए, साथ में मिलके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और देखो आखिरी में, फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो है ही, चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो साबुन तेल शैम्पू लगा लेना, क्या दिक्कत है, यही समझ लो कम से कम है। तो लेट अस स्टार्ट दिस बिजनेस। ऑल द वेरी बेस्ट, वेलकम टू आवर फैमिली, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल।